So hey guys, this is Dr. Aman Della, currently MD Nuclear Medicine first year junior resident at AIIMS New Delhi. मैंने अपना MBBS एम्स न्यू दिल्ली से ही किया है। बैक इन 2017 मेरी ऑल इंडिया रैंक 33 थी एम्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एंड साथ साथ बोर्ड्स में मेरे 96% थे। 11th 12th जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने केवल पढ़ाई की है, पढ़ाई के अलावा शायद से कुछ और नहीं किया। सुबह शाम रात उठते बैठते सोते पूरे टाइम पढ़ाई 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 और नीट मेरे दिमाग में होता था। आज की डेट में मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं आप सबसे, कैन आई क्रैक इफ आई स्टार्ट नाउ। अब यहाँ पर दो तीन तरीके के लोग होते हैं जो कि ये क्वेरीज पूछते हैं। पहले वो होते हैं जो कि 2024 नीट के लिए पढ़ रहे होते हैं, अभी क्लास 12th में घुसे होते हैं, 11th उन्होंने बर्बाद कर दी होती है और वो पूछते हैं क्वेरी कि मैंने 11th बर्बाद कर दी, मेरे 60% 70% ऐसे आ गए, क्या मैं क्रैक कर सकता हूँ नीट। दूसरे वो बच्चे होते हैं जो कि थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं एंड उनके 300-400 नंबर के आसपास किसी मॉक टेस्ट में भी आ रहे होते हैं एंड वो मेरे से कहीं ना कहीं पूछते हैं कि मैंने 12th में ज़्यादा फोकस किया, बोर्ड एग्जामिनेशन में बोर्ड में तो ठीक नंबर आ गए, 80% आ गए, 90% आ गए, बट मेरे नीट के जो मॉक टेस्ट है उसमें 300 से 400 नंबर आ रहे हैं, क्या मैं नीट क्रैक कर सकता हूँ, नीट 2023 क्रैक कर सकता हूँ। तीसरे वो बच्चे होते हैं जो मेरे से पूछते हैं कि मैं लुढ़कते दुढ़कते क्लास 12th पास कर गया हूँ और मैंने अभी पढ़ाई करनी स्टार्ट अच्छे से नहीं की है, मॉक टेस्ट मैंने लगाया ही नहीं, मार्क्स मत पूछो मेरे से, मैंने कोई लगाया ही नहीं मॉक टेस्ट, और क्या मैं नीट 2023 क्रैक कर सकता हूँ। तो पहले तो जब मैं ये सवाल सुनता हूं उन बच्चों से जिनने अपनी 11th बर्बाद कर दी है, उनको तो मैं क्लियर बोल रहा हूं, आप नीट नहीं आप एम्स दिल्ली भी फोड़ सकते हो। 12th में अगर आप अच्छे से पढ़ने लग गए, आपके पास पूरा 1 साल है, एम्स दिल्ली भी फोड़ सकते हो, टॉप 1000 रैंक भी आराम से ला सकते हो, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना, एक मैंने अपने YouTube पे अच्छे से एक पूरे साल की पूरी आपको प्लान बता के रखा हुआ है, उसे फॉलो करना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो। ये वीडियो देखकर कुछ भी नहीं होगा, इस वीडियो से आप जाओ, कोई मतलब नहीं, ठीक। पढ़ाई करो, कर सकते हो, 100% कर सकते हो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, बकवास नहीं करना होगा, ठीक है। एक्चुअली पढ़ाई करो, हो जाएगा। दूसरे वो बच्चे होते हैं जो मेरे से पूछते हैं कि मेरे अभी 300 से 400 नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना, बहुत खींचतान के 300 नंबर 350 नंबर इसी पे अटक रहे हैं। बोर्ड्स में मैंने 12th में अच्छे से पढ़ाई की, मेरे 80% तक जो है वो आ गए, है ना, 90% आ गए, क्या मैं नीट क्रैक कर सकता हूं। देखो, टू बी ऑनेस्ट, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ट्राई नहीं करोगे तो बिल्कुल भी क्रैक नहीं होने वाला। बात ध्यान से समझना, 300-350 नंबर से इंक्रीज करके 600 नंबर लाना एक महीने में बहुत मुश्किल है। टू बी ऑनेस्ट, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी होगा, बट इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत खींचतान के मैं बोलूंगा, अगर आप 550 पौने 600 के नंबर तक भी आप पहुंच जा रहे हो अपने स्टेट कोटा से, हो सकता है आपको कोई ना कोई कॉलेज ओपन काउंसलिंग तक मिल जाए। और अगर बुरी बात मान के चलो कि नहीं भी हो पाया, चलो अनलकी रहे, नहीं हो पाया, तो आपको अगले साल नीट 2024 उसके लिए तो आप जीरो से नहीं स्टार्ट कर रहे होगे ना। अरे जितने भी नंबर नीट 2023 में आ गए आपके 450, 500, 550, ठीक है, आप 10 नंबर कट ऑफ से रह गए, ठीक है। अगली बार आप एम्स दिल्ली फोड़ने के लिए प्रिपरेशन ऐसी करना ना, और आप जीरो से नहीं स्टार्ट कर रहे होगे, आपके पास पूरा 1 साल होगा और आप के ऑलरेडी कुछ ना कुछ आप पढ़ चुके होगे। सो द पॉइंट बीइंग हियर, पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, पूरा 1 महीना बचा हुआ है। मैंने जैसा कि बोला है, इस लेवल का मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, तो मुझे इस लेवल के जो कंटेंट है, इस लेवल का स्टडी मटेरियल, इस लेवल का नोट्स हैं, ये तो मेरे को किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी दिखा दो, पेड अनपेड कहीं भी दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। अपने टेलीग्राम चैनल पे अभी तक मैंने क्लास 11th एंड 12th पूरा जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये मैं सारे जो डिजिटल नोट्स अपलोड करने वाला हूं, अभी 11th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट्स के पूरे अपलोड कर दिए। इतने अमेजिंग ये नोट्स हैं, मैं कोई भी खोल के दिखा दे रहा हूं आपको। जैसे ये मैंने फिजिक्स का उठा दिया आपको खोल के, ठीक है, केटीजी है। अब इसमें पहले बता दिया कि कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है आपके, इसके बाद आपके जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है वो आ गई, ठीक है। और लास्ट में आप जब चले जाओगे इसके, तो आपको जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, है ना, और जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड वो आ जाएंगे। और 7 से 8 पेज में मोस्ट जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीटेड है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो पीडीएफ्स मैंने डाले हैं
इनका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। थोड़ा यार अगर कलर निकलवा लोगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट से पढ़ो, कंपाइल करवा लेना। इसे डाउनलोड कर सकते हो, फोन पे पढ़ना चाहो फोन पे पढ़ सकते हो, आईपैड पे पढ़ना चाहो आईपैड पे पढ़ सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, प्रेफरेबली एक कलर प्रिंट आउट। और उसके बाद आप आधे घंटे से 1.5 घंटे के बीच में एक चैप्टर अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है, देखो मैं ये जो उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ 300 से 400 नंबर के रेंज में, कुछ तो पढ़ा है ना आपने, जैसे केमिकल ये बॉन्डिंग हुई, आपने कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी पढ़ा हुआ है ना ये सब। तो ये जैसे 10 पेज का ये तो पढ़ लोगे ना, 1 घंटे में पढ़ लोगे ना। आप एक दिन में माय डियर फ्रेंड्स 10 से 12 चैप्टर्स आराम से रिवाइज कर सकते हो इससे। आप देख रहे होगे कि अगले 3 से 4 दिन में बहुत हो जाएगा, 5 दिन में आपका पूरा 11th आपने रिवाइज कर लिया होगा, फिंगर ट्रिप्स पे हो जाएंगे आपके। देखो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी छोड़नी है या फिर आपको कुछ और ये जो चीज है ये आपको किसी के उस पर करनी है कि मतलब कुछ चीज छोड़ के करनी है। लेकिन अगर आपने अभी से अच्छे से इससे पहले नहीं अच्छे से पढ़ाई की थी, है ना, बट आपने थोड़ा बहुत पढ़ा था, थोड़ा बहुत कंसेप्ट है इसमें, इतने अच्छे से आप समझ जाओगे सारी चीजें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनोटेशन, ये देखो एनसीईआरटी का ये टेबल है, राइट। सो दिस इज समथिंग विच यू विल बी गेटिंग। नेक्स्ट आ जाओ आप बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में मैं दिखा भी चुका हूं आपको, आप जो चैप्टर बोलोगे वो मैं खोल दूंगा। लेट्स से मैंने आपका ये खोल दिया, एक बहुत बहुत ये रखता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये सेल का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन देता है, ठीक है। अब ये देखो ये एनसीईआरटी का फिगर 8.1 है, ये सारी चीजें सब एनसीईआरटी की लाइंस हैं, सारे जो डायग्राम्स हैं हम लोगों ने ट्राई किया एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी के डायग्राम इसमें पूछ सकता है, आपका लेबलिंग पूछ सकता है, यहां से आएगी लेबलिंग, आपका सब कुछ साथ में रिवाइज हो रहा होगा। ये जरूर से प्रिंट कर लेना, इसे फट 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 सारा रिवाइज करते चले जाओ। मुझे इससे पॉजिटिव जो है ये आपने पिछले वीडियो में भी बताया था, बस एक काम कर देना, अगर अच्छा लगे ना बस एक काम कर देना, यहां पर आके कमेंट कर जाना कि कैसे लगे नोट्स, ठीक है। पिछली बार जिन लोगों ने कमेंट किया था मजा आ गया था उनको, इस लेवल का कंटेंट, और मैं तो चैलेंज कर रहा हूं इस लेवल का कंटेंट आप कहीं नहीं मेरे को दिलवा सकते हो, बहुत मेहनत लगी है लगवाने में, बनवाने में। जाओ पढ़ाई करो, ज्यादा सवाल जवाब मत करो। तीसरे वो बच्चे जो कि मेरे से पूछते हैं उनके 150-200 नंबर आ रहे हैं, क्या मैं नीट क्रैक कर सकता हूं, या फिर जिनके 150 नंबर से भी कम आ रहे हैं, इससे बेकार यूजलेस सवाल मैंने कभी भी नहीं सुना। तुमने मॉक टेस्ट नहीं दिए, तुम्हें क्या लगता है तुम 2023 नीट क्रैक कर सकते हो? भूल जाओ, नहीं कर सकते, बहुत क्लियर बता रहा हूं। और अभी नहीं पढ़ोगे ना तो 2024 नीट भी नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर अभी एग्जाम का स्ट्रेस है ना, कुछ तो पढ़ लो, हो सकता है 250 नंबर 300 नंबर तक ले आओ नीट 2023 में, कुछ पढ़ लोगे ना तो 2024 नीट क्रैक कर पाओगे, नहीं तो वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम के बाद तो फिर पढ़ाई, अभी नहीं पढ़ाई की, एग्जाम के 1-1.5 महीने तो पढ़ाई करोगे नहीं, उसके बाद भाई आदत लग जाएगी, फिर दिवाली आ जाएगी, फिर न्यू ईयर आ जाएगा, फिर होली आ जाएगा, वैलेंटाइन डे आ जाएगा, पढ़ाई नहीं होगी। बहुत क्लियर कट बोलता हूं इसलिए जाओ, तीनों कैटेगरी के लोग हैं, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं वो तो पढ़ाई करो ही, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। जो 2024 के लिए पढ़ रहे हैं, है ना, 11th बर्बाद कर दिया 12th में, वो भी पढ़ो अच्छे से। लेकिन ये वीडियो मेनली इंटेंडेड है उन बच्चों के लिए जिनको 300 से 400 नंबर पे आके रुक जा रहे हैं, बोर्ड्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लिया था, 11th 12th जो है उनने ठीक थोड़ा बहुत पढ़ा, है ना, 300-400 नंबर पे अटके हुए, और अभी लास्ट में अपना एफर्ट डालना चाह रहे हैं, पूरा अच्छे से पढ़ने के लिए रेडी हो। अगर रेडी हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा सारा कंटेंट, मेरी सारी जो गाइडेंस हो आप सबके लिए अवेलेबल है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब पढ़ाई करो, वीडियो बंद करो, और स्ट्रैटेजी वीडियोस मत देखो, जाओ पढ़ाई करो, एक्चुअली टेबल और चेयर पे बैठो, फोन बंद करो, पढ़ाई करो, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। बाय, टेक केयर।